सहारनपुर जड़ी बूटी के नाम पर दो मुआ सांप दिखाकर पीड़ित से 14.5 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित ईशम सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले मेरे पास कुछ लोग आए और उन्होंने जड़ी बूटी के नाम पर हमें कहा कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आप इस इन्वेस्टमेंट में कुछ पैसा लगा दो। और बाद में उन्होंने धोखाधड़ी से मेरे से 14.5 लाख रुपए ठग लिए। और उन्होंने ये भी बताया कि यह पैसे मैंने अपनी बिटिया की शादी के लिए रखे हुए थे। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से यह गुहार लगाई है कि वे इस मामले को खोलें और मुझे मेरा पैसा वापस दिलाएं। मामला में जड़ा बुटिया काम है और क्या नाम जो है मेरे साथ आज हमारा सौदा करवा दो, मेरे साथ आ जाओ। तो मैंने उसे कहा भाई मैं तो जानता भी नहीं क्या है क्या नहीं, प्रधान आ गाँव से मिल वजह से। तो उन्होंने कहा राम जी फिर मेरे पर दुआ बना दी, कोई बात नहीं आप आ जाओ एक बार, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैं हूँ ऐसी समाज का और वो भी ऐसी समाज का था, बिरादरी की वजह चला गया, मुझे नहीं पता था मतलब मेरे साथ क्या धोखाधड़ी करेंगे। तो उन्होंने वहाँ एक मुझे पूरी फिल्म दिखाई है, दो मुआ साहब बेचने का धंधा। तो कहने लगे भाई ऐसा मामला है और आप भी थोड़े से पैसे लगा लो और क्या नाम जो है आपको अच्छा प्रॉफिट कर देंगे। मैं तो जानता नहीं भाई। फिर मैं साइलेंट हो गया, वहाँ से घर आ गया अपने। 2-3 दिन के बाद फिर फ़ोन आया मेरे पास। वो कहने लगे क्या नाम जो है प्रधान जी आप आई नहीं और आपको बढ़िया प्रॉफिट होगा, आप आ जाओ एक बार। मैं सोचा मगर पता नहीं क्या काम होगा। तो मुझे जहाँ जैसे गया मैं, उन्होंने दो आदमी मतलब ये सारे मुस्लिम हैं और नाम बताते हैं हिंदू का कि हम हिंदू हैं, और मुझे से है कि पूरी फिल्म दिखाई उन्होंने इस तरह की इसमें इतना प्रॉफिट है और आप भी लगा लो। तो साहब मेरे पास 14.5 लाख रुपए रखे, लड़की के नाम की शादी करने वाला था मैं, 2023 की बात है। तो जैसे ही मैं उन्हें पैसे दिए, 4 लाख रुपए पहले दे दिए, फिर धीरे धीरे करते 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 इन्होंने मेरे 14.5 लाख रुपए ले लिए। और क्या नाम जो है ये कहा कि जैसे ही क्या नाम जो है उन्होंने मुझे वो फिल्म दिखाई, वो कहने लगे तुम लगा लो। अच्छा 2 आदमी फिर इन्हें आके मिले सरसवा क्षेत्र में, आके जो मिले उन्होंने पूरी फिल्म दिखा दी और कहा ये जो है मुझे नहीं पता बैग में क्या था। फिर वो जो आई उन्होंने वो सामान था वो फेल कर दिया, वो सामान उन्होंने कुछ खिला पिला कर इंजेक्शन लगा डेड कर दिया। तो फिर मुझे दिखाने का तो सांप है भाई, हम तो कैसे जड़ी बूटियाँ काम करें, अभी यही तो हमारी जड़ी बूटी है। और फिर ये डेड हो गया। फिर उन आदमी ने कहा भाई जब ये हमारे मतलब का नहीं है, ये 1.5 करोड़ रुपये सौदा किया उन्होंने, उसने मना कर दी हमारे मतलब का नहीं, डेड हो चुका है। फिर मैंने कहा भाई तुमने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, जब तो आपका ये काम था तो मुझे आपने क्यों फंसा इसमें, मुझे पैसे दो। फिर उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी और ये कहा कि अगर किसी के सामने बताना अगली बार तेरे पैसे पूरे करवा देंगे। करते 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 फिर 14.5 लाख रुपये मेरे से उन्होंने ले लिए। और 3 साल से मैं लड़की की शादी करनी, लड़की मेरी घर बैठी, लड़की की शादी के पैसे मुकदमा कराया आपने? मैंने मुकदमा कराया सबसे। ऐसे तो क्या हुआ उसे? आए थोड़े से 1.5 लाख रुपये। क्या चाहते हैं आप? मेरे पैसे आ जाओ के खिलाफ और भाई। आज किसी को लेकर क्या कर दिया गया? कल सुबह कुछ आशा लाभार्थी जिन्होंने 30 जनवरी 2025 में ट्रेनिंग में बैठने का काम किया था विधि विधान के साथ, सही अपने कागजों के हिसाब मापदंड के हिसाब से, अपने सडोली कदीम के डीसीबीएम डॉक्टर्स और बीपीएम के, कल कुछ आशा लाभार्थी जिन्हें 30 जनवरी 2025 में आशा की ट्रेनिंग के लिए चयनित किया गया था, रोज ट्रेनिंग में बैठी भी थी। 5 दिन उन्होंने ट्रेनिंग करने का काम किया, लेकिन 6ठे दिन उन्हें अपात्र बताकर हटा दिया गया था। इन आशाओं के पास बाकायदा ब्लॉक के द्वारा जो प्रमाण पत्र होता है, इसमें डॉक्टर का, जिसमें बीसीबीएम का, जिसमें बीपीएम का, सभी के साइन लेटर इन्हें प्राप्त हुआ था। उसी लेटर के आधार पर इन लोग ट्रेनिंग में बैठे थे, लेकिन शायद कुछ इच्छाएं पूरी ना कर सके। ये लोग गरीब होने के नाते, गरीब लाभार्थी होने के नाते वो इच्छाएं पूरी नहीं कर सके, इन्हें 6ठे दिन अपात्र बताकर निकाल दिया गया। दूसरा, करिश्मा आशा जो कि 28 तारीख की लिस्ट में जिसका नाम था, 29 तारीख में ट्रेनिंग पर बुलाया गया और जब ट्रेनिंग पर वो आई तो उनसे भी कुछ बातचीत की गई, वो उसे पूरा ना कर सकी तो उन्हें भी वहां से उसका नाम लिस्ट से काट के दूसरा भर दिया गया उसमें। तीसरी, सीमा आशा जिन्होंने 25 में ही ट्रेनिंग की थी, पूरी ट्रेनिंग करके उन्हें प्रमाण पत्र मिला था, लेकिन आज तक उन्हें आशा का पदभार ग्रहण नहीं दिया गया क्योंकि वो भी उनकी इच्छाएं पूरी ना कर सकी। इन्हीं सब में एक मेरवानी गांव के प्रधान जी हैं सुजीत जी, उनके द्वारा एक आशा का चयन किया गया था ट्रेनिंग के लिए, लेकिन वहां भी प्रधान जी की बात ना मानकर, उनका प्रस्ताव न मानकर अन्य आशा को उसमें बिठाने का काम किया गया। आप लोगों से डीएम साहब से यही गुहार लगाने आए हैं
कि किसी भी अन्य विभाग के अधिकारी से इसकी जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी किया गया है, क्योंकि जिले की जितनी भी आशाओं की ट्रेनिंग हो रही है, कोई भी आशा ट्रेनिंग धारक ऐसी नहीं है जिसे 50 से 70 हजार रुपए किसी न किसी के माध्यम से लिए गए हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, बीसीबीएम हो, बीपीएम हो, कोई भी हो, या कोई आशा के द्वारा ही आशा चयनित के लिए आई हो, पैसा लिया गया है। ये गरीब महिलाएं जो योगी जी और मोदी जी के द्वारा इन्हें घर के लिए, पालन पोषण के लिए छोटा काम, सेवा ही कह लो कि सेवा करने के लिए इन्हें एक छोटा सा काम दिया जा रहा है, उसे निभाने के लिए जब ये आती है तब पैसा मांगने का काम होता है। इसकी सच्चाई उजागर होनी चाहिए और जो लोग उसमें कहीं ना कहीं मिली भगत जिन लोगों की है उन्हें दंडित किया जाए।